हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ न्यू लीगल टर्म्स जो इस प्रकार है। फर्स्ट वन इज बेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेल? बेल मीन्स टू रिलीज एन ऑफेंडर फ्रॉम द कस्टडी, वेदर इट इज जुडिशियल कस्टडी और द पुलिस कस्टडी। यदि किसी ऑफेंडर को, किसी अपराधी को किसी पुलिस कस्टडी से या जुडिशियल कस्टडी से निकाल दिया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। Then the next word is bona fide. What is the meaning of bona fide? These two terms are just opposite to each other. Bona fide and mala fide. Bona fide means in good faith. If you are doing some work in good faith, यदि आप किसी की भलाई के लिए कार्य कर रहे हो तो उसको हम बोनाफाइड वर्क कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड मेलाफाइड मीन्स इफ यू आर डूइंग सम वर्क विद द रॉन्ग इंटेंशन। अगर आप किसी के लिए कार्य कर रहे हो और आप उसका बुरा करना चाहते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेलाफाइड। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज? चार्ज को हिंदी में बोलते हैं दोषारोपण करना। मीन्स यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध कारित कर देता है तो हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी है, तो उन धारा को हम क्या कहते हैं? चार्ज। इसका जो इंग्लिश में हम कहें तो एक्विजिशन बाय द कोर्ट और बाय द पुलिस। नाउ इसका जस्ट अपोजिट होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? यदि इन्हीं सेक्शनों में से अगर बाय द एविडेंस ऐसे लगता है कि इनमें से बाय द एविडेंस ऐसे लगता है कि उसने अपराधी ने ऑफेंस कारित नहीं किया है, उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कारित नहीं किया है, तो उन सेक्शंस को हटाया भी जा सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉम्प्रोमाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज? सो कॉम्प्रोमाइज मीन्स समझौता करना है। इसको हम लीगल टर्म में कहते हैं कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेबल का मतलब होता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें समझौते हो जाते हैं, जो समझौते के योग्य होते हैं उन्हें हम कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड नॉन कंपाउंडेबल मीन्स जिन ऐसे हीनियस टाइप के, हीनियस नेचर के ऑफेंसेस जिनमें कॉम्प्रोमाइज की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, जो कंपाउंडेबल होता है, जो कॉम्प्रोमाइज जिन केसेस में हम करते हैं, तो उसके लिए क्या करना होता है? उनके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, जज साहब की परमिशन लेनी होती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कस्टडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कस्टडी? कस्टडी मीन्स कीपिंग सेफली। किसी को सुरक्षित तरीके से रखना क्या कहलाता है? कस्टडी। चाहे वो जुडिशियल कस्टडी है, चाहे वो पुलिस कस्टडी है, चाहे वो पेरेंटल कस्टडी है। तीनों ही कस्टडी में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है, उसको जिसको भी कस्टडी में रखा गया है उसको सुरक्षित तरीके से रखना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज द damages. What is the meaning of damage? Simple, very simple meaning is damage means loss or cause injury. यदि किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान हो जाता है या किसी को कुछ इंजरी आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डैमेजेस कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल दीज लीगल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। फॉर द मोर लीगल टर्म्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।